नमस्कार, ओम शांति। वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स को सही सॉल्यूशन मिले। और आज भी हमारे साथ इस शो पर हैं ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। ऋतु जी, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बात चल रही थी, जो हमारा एपिसोड था कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, वही सुनकर हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने ये किया। हमने जिस तरह से बात की थी कि बात करनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट हो ना तो चुप रहना चाहिए और ना ही अग्रेसिवली बात करनी चाहिए। तो बहुत सही तरीके से, तो एक क्वेश्चन जो आज का सवाल है वो ये आया है कि हमने बहुत अच्छे से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की है, बहुत इंटेलिजेंटली, जैसे दो मैच्योर्ड लोग बैठकर बात करते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से आपस में बैठकर बात की है। बट प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि अभी भी व्यू ऑफ पॉइंट्स तो डिफरेंट है ही, टोटली डिफरेंट है। मतलब एक अगर नॉर्थ सोच रहा है तो दूसरा साउथ सोच रहा है जी। तो बात तो कर ली, हाँ जी, हमने ये करी थी बात की बात करनी चाहिए, तो कर हाँ तो ली और बहुत मैच्योरली भी करी है, हाँ जी। लेकिन अब कहीं कोई एक डिसीजन पर पहुंच नहीं रहे कि फाइनली करना क्या है जी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, हाँ जी। तो कैसे करें? देखिए, यहाँ पे जरूरी है दैट बिकॉज यहाँ पे दो पार्टीज हैं और दो पार्टीज के अपने अलग अलग व्यूज हैं जी। और कहीं ना कहीं गुड थिंग इज कि उन्होंने एक रिस्पेक्टफुल वे में अब एक दूसरे के व्यूज सुने भी, बट इट्स ओके अगर हम उनके व्यूज को अग्री नहीं भी कर पाते हो। तो यहाँ पे जरूरी है, अगर आपको कोई सोल्यूशन तक पहुँचना है, सपोज एक को लगता है कि इस तरीके से होना चाहिए, दूसरे जो हैं उनको लगता है ऐसे होना चाहिए। अगर उस बात का सल्यूशन ज़रूरी है तो वन वे कुड बी कि आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें, उन्हें अपनी बात सुनाएं जी, और उनका एक व्यू को कंसिडर ज़रूर करें। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि हम दोनों अपने अपने व्यू को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हाँ। और कहीं ना कहीं हमारे अपने लिए तो वो सही भी है, हर एक को लगता है, नहीं कर रहे, हर एक को लगता है मैं सही हूँ। बिल्कुल, अगर वो कन्विंस होते कि नहीं वो ठीक कह रहे हैं तो हम चेंज भी कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर वो कन्विक्शन है उस बात के लिए जो मैं बात रख रहा हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ। हो सकता है ये ना हो कि मैं ही सही हूँ, तब तो वो मैच्योर कॉन्वर्सेशन कर पाए। हाँ। मैं सही हूँ, वो भी सही हो सकता है, ये भी एक व्यू हो सकता है कि मैच्योर कॉन्वर्सेशन कहाँ हुआ, जहाँ पे हमने अपनी बात भी रखी और उनकी बात को भी रिस्पेक्ट किया, सुना भी और रिस्पेक्ट किया। दैट्स अ मैच्योर कॉन्वर्सेशन। लेकिन हाँ, कन्विक्शन मुझे अपनी बात के लिए है, इसलिए मैं वो कर ही नहीं सकती जो आप कह रहे हो। हाँ। और उनको लगता है आप ऐसा कर ही कैसे सकते हो, मतलब उस चीज को मान ही नहीं सकते कि आप इस बात के लिए कैसे कर सकते हो। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर सिचुएशन या वो बात ऐसी है जहाँ पे उन्हें किसी सोल्यूशन तक पहुँचना है, ज़रूरी है किसी एक व्यू को लेकर आगे बढ़ना, तो फिर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी में हेल्प, जो आप दोनों को समझते हो, जो आप दोनों को शायद थोड़ा जानते हो, और एक मैच्योर और एक एल्डरली शायद एक व्यू दे पाए इस पूरे कॉन्वर्सेशन को। ओके, सम सजेशन के भी, हाँ जी, जो इस बात को समझ सके और आपके दोनों के व्यू पॉइंट को भी कहीं ना कहीं समझ सके। सो एक थर्ड पार्टी जो आप दोनों की बातों को समझ सके, आप दोनों के इमोशनल स्टेट को भी समझ सके। बिकॉज देखिए, कहीं ना कहीं जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट में तो अंडरलाइनिंग बहुत सारी इमोशंस भी होते हैं, है ना, क्योंकि इमोशनली भी हम इट्स नॉट वेरी स्टेबल, हम इमोशनली भी बहुत रोलर कोस्टर से गुजरते हैं व्हेन देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली क्लोज रिलेशनशिप्स में। कॉन्फ्लिक्ट आते ही वो इमोशंस भी हमारे थोड़े ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं। तो समवेयर, तो फिर इसका ये भी मतलब हुआ ना, जब हम बैलेंस की बात करते हैं जी, जब हम स्टेबल की बात करते हैं कि स्टेबल रहना, हाँ, तो जब हम बहुत ज़्यादा भी कॉन्फ्लिक्ट में इमोशनल हो रहे हैं तो पहले तो वहाँ भी हमें अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी ना। देखिए, इमोशनली तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मे बी वी कैन पिक अप, यस, गोइंग फॉरवर्ड वी कैन पिक अप इमोशनल वेलबींग ऑल्सो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का कहीं ना कहीं बेसलाइन तो जो है वो इमोशंस हैं। तो ऐसे सवाल आ ही रहे हैं, बिल्कुल हम आपसे करेंगे, डेफिनेटली, राइट। सो कहीं ना कहीं इमोशंस को तो हमें बैलेंस करना ही है, लेकिन उस टाइम पे इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड यू नीड अ सोल्यूशन, देन अ थर्ड पार्टी व्यू कैन बी हेल्पफुल। अच्छा, एंड सेकेंड इज, उसके बाद आप जो डिसाइड करें, भले वो थर्ड पार्टी ने जो कहा वो या आपको जो ठीक लगता है वो, आपने कोई कंक्लूजन निकाला भी,
वो करते टाइम जो हमारे मन की स्थिति है, जो इमोशंस की आप बात कर रहे हैं, वो इमोशंस भी हम कैसे एक्सेप्ट, मतलब उस चीज़ को हम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यू नो, उस बात को फिर होल्ड करके ना रखें। प्रॉब्लम कब आती है? जब हमने डिसीजन तो ले लिया और वो डिसीजन की तरफ हमने एक्शन भी कर लिया, लेकिन एक्शन करते हुए हमने अपनी ही बात को होल्ड करके रखा हुआ है मन में, उसे छोड़ा नहीं, और मन में उस बात को लेकर हम वो नेगेटिव फीलिंग को क्रिएट कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे देखो मैंने बोला था, अब देखना कैसे हो। सो वो अगर मैंने होल्ड करके वो एक्शन कर रही हूँ तो उस एक्शन का कहीं ना कहीं जो रिजल्ट या इम्पैक्ट होगा वो बहुत लॉन्ग रन में पॉजिटिव नहीं हो सकता। राइट। सो एक तो ये जो भी डिसीजन हमने लिया, चाहे वो न्यूट्रल पार्टी जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने जो रेकमेंड किया या आप दोनों को जो ठीक लगा वो आपने किया, लेकिन जो भी है वो करते समय वो एक्शन में फिर हम किसी पुरानी बात को होल्ड करके ना रखें, वो रिसेंटमेंट या उन्होंने ऐसा कहा था या माना था नहीं माना था, वो नहीं। लेट्स मूव ऑन विथ लाइट हार्ट, यू नो, कहते हैं ना ट्रैवल लाइट, हमारी आगे की जर्नी हम ट्रैवल लाइट करें, कोई पुराने बैगेजेस को लेकर फिर हम आगे के एक्शंस को ना करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब लेट गो एंड लेट गो ऑफ योर ओन व्यूज ऑल्सो। एब्सोल्युटली। आपका जो था, अब एक डिसीजन आ गया है कहीं से, तो उसको प्यार से एक्सेप्ट करके मान करके मूव ऑन करें। हाँ जी। मन की स्थिति को खराब नहीं करे और एक दूसरे के प्रति कोई भी ऐसी फीलिंग को होल्ड करके ना रखे कि इन्होंने बात मानी नहीं। अब डिसीजन तो ले लिया, एक्शन तो वो कर रहे हैं, करते हुए फिर नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करने का तो देयर इज नो पॉइंट। चाहे आपकी बात मानी या उनकी बात मानी, जो भी बात है, लेकिन इन ईदर ऑफ द सिचुएशन क्या मैं अपने को बहुत स्टेबल पॉजिटिव बनाकर फिर उस एक्शन को यू नो अपने बिहेवियर में लाऊं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पुरानी बात को होल्ड करके नहीं, लेट को, पुरानी बातों को लेट को, एक नई फ्रेश ट्रैवल लाइट, आगे की जर्नी हमारी लाइट। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच रितु जी, बहुत अच्छा आंसर था। आई होप आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया हो। आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन, लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।